मुन्ना भाई को लेंगे, इसके बाद सेकुलर माइंड को लेंगे, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या गालिब हाल भाई है, आवाज आ कैसे हैं आप? रही है? आ रही है, आ रही है। कैसे हो आप? अस्सलाम वालेकुम गालिब साहब, मैं ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ, जबरदस्त। अच्छा, ये आज डॉक्टर साहब नहीं आए हैं क्या? कौन से डॉक्टर साहब? कौन से डॉक्टर? बलविंदर डॉक्टर साहब निकले हुए जी हैं जी। कहीं आज। आज वो कहीं बिजी हैं, तो अ, वो आए थे, बस हाजिरी लिखवा के चले गए हैं। अच्छा, और आसिम भाई भी बहुत दिन से नहीं मिले हैं, क्या बात है? आसिम भाई वारा से आरा बन गए हैं, वो स्पेस में घूमते फिरते हैं। अच्छा जी, ये बात है। चलिए चलिए, हाँ, जब भी उनकी मैंने मैसेज वापसी हो। दिया हुआ है उनको, अगर पता नहीं, शायद कहीं आज, मुझे नहीं पता कि अभी वो स्पेस में होंगे या कहीं वैसे बिजी हैं। ठीक है, तो हाँ। जरा जेम्स वेब की मदद लीजिए ना। अच्छा जेम्स वेब की मदद दो। हाँ, तो जेम्स जी। वेब की मदद हम लेते हैं फिर, हैं। देखते हैं आसिम भाई जी। किधर फिर रहे हैं, प्लूटो के पास है हमें कि अल्फा सेंटारी पहुंच गए। हमें आसम भाई की मदद चाहिए होती है जेम्स वेब को ढूंढने के लिए। हाँ। अच्छा जी, हाजी साहब, आपने तो बात ही बहुत अलग तरीके से रख दी है। आगे क्या बोला जाए? अच्छा गालिब साहब, आपसे आज एक मसले पर बात करनी थी। वो जी ये जी। है कि जो है हमको जब हम जो है इस्लाम में हम बात करते हैं, तो हमें एक चीज पता चलती है कि एक जगह कहा जाता है कि जो अल्लाह है वो उनका जो रिहाइश है वो आपके आलम अर्श पर है। और हम्म। एक तरफ कहा जाता है कि वो हमारी शहरत से भी ज्यादा करीब है। हाँ। तो फिर आप मुझे जरा ये समझाएं कि फिर रसूल अल्लाह को मेराज की जब पे जाने की क्या जरूरत थी? अगर अल्लाह शहरत से ज्यादा करीब है, हम्म। तो फिर उनको मेराज पर जाने की जरूरत नहीं थी। तो हम इस चीज को कैसे समझे? एक तरफ ये दोनों चीजों को हम कैसे समझे? आप इस पर जरा थोड़ा सा ये क्लियर कीजिएगा। यार, मैं तो फिर यही कहूंगा कि अल्लाह तो आसमान पे ही है, उसकी कोई चीज शायद नीचे लटक रही हो जो शायद आपके करीब होती हो, क्या पता। अंगलिंग लंग 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 टंगलिंग लंग। हाजी भाई, आप गलत जगह पहुंच गए। मैं अल्लाह की रस्सी की बात कर रहा हूँ, वो भी तो चीज ही है। मैं तो गाना गा रहा था यार। क्या पता। जी, मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब ने जो हाजी साहब को लकब दिया है ना, वो बिल्कुल सही दिया है लकब। ये लुच्चों के नबी हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी। अच्छा गालिब साहब, आज एक हदीस है, उस पर भी जरा और मैं थोड़ा आपको क्लियर बताता हूँ, कर दीजिए। हजरत ये लुच्चों के नबी है ना, हजरत मोहम्मद तो अरबों के नबी थे, उनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ। ये लुच्चों के नबी जी है, इन पर लुचान नाजिल होने। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, और डरो जिस दिन वो नाजिल हो गई। तो गालिब साहब, ये चीज अभी नाजिल हो रही है या हो चुकी है पूरी तरह से? नहीं, हो रही है, 23 साल लगेंगे इसमें भी। 23 साल अभी लगेंगे? अगर फिर मैं आखिर आपको पे आयत नाजिल होगी, ए लुच्चो, आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा लुचान मुकम्मल कर दिया है। लुच्चापन मुकम्मल कर, आज लुच्चापन मुकम्मल कर दिया है। हाँ जी, अभी अब जब और इसी पहली आयतें, लुच्चेपन को तुम्हारे लिए बतौर दीन पसंद किया है। वही ना। और अगर मैं वाह पहली आयतें जबरदस्त। पढ़ दूं ना कहीं अपना खुले ओपन में, और तुम सब लुच्चों पे वाजिब है कि ये लुच्चा पैगाम सब लुच्चों तक पहुंचा दो। लुच्चे तक पहुंचाएं। और तुम तो और तुम लुच्चेपन की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ठीक है, तो ये है हाजी बात। साहब, हाजी साहब, ये लुच्चेपन को फैलाने के लिए हम किसी कोई जिहाद भी कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वो अपना दूसरी किस्म का जिहाद है हाँ वो मैं जरा खुल आउट, के समझा दें। नहीं हाँ। नहीं, यहाँ पे नहीं मैं खोल सकता, कल नहीं मेरे नहीं, साथ उसको जाइए। मैं बता देता हूँ, लुच्चेपन को फैलाने के लिए जो जिहाद है उसे कहते हैं लुच तलना। लुच तलना, जहाँ ठीक है, मर्जी, जहां जहाँ मर्जी। मर्जी, जहाँ मर्जी बैठकर लुच तल दें। तो लुच तलते रहे और लुच्चेपन को आगे बढ़ाते रहे, ये है लुच्चेपन को बढ़ाने का तरीका। ठीक है। एग्जैक्टली। जी जी। जी गालिब साहब, ये जरा आप सही मुस्लिम में 2210 जरा आप जो है हदीस देखिएगा और थोड़ा सा उस पर क्लियर कर दीजिएगा। 22। 10 अच्छा, अब आप कह रहे हैं कि जरा असली लुच्चेपन की बातें कर लें।
एग्जैक्ट नहीं वो कंजरपन है। आप हाजी भाई इंसल्ट ना करें, कंजर भी इंसान होते हैं। अच्छा, और हम उनको बुरा नहीं समझते भाई। नहीं हम मतलब कि उनको इंसान समझते हुए कंजर हाँ, बोल रहे हैं ना। हाँ। वैसे अच्छा, यार ये सही लिखा हुआ है इसमें, बुखार होता ही इसी वजह से। क्या ख्याल है हाँ, गालिब भाई? क्या हाँ। है अपना पढ़ के सुनाइएगा जरा। Fever is from the vehement raging of hellfire, so cool वो it है with water। कि ये जहन्नम के भड़कने की वजह से बुखार होता है। बुखार होता ठीक है। है, वाह वाह। वाह। तो ये बंदे में जहन्नम कहाँ से आ सुभान जाती है? अल्लाह, माशा मतलब अल्लाह। कि अपना लुच्चेपन की इंतहा है यहाँ पे। तो मोहम्मद साहब को भी बुखार होता था तो उन्हें भी जो है जहन्नम की हवा से होता था, क्योंकि वो भी गुनाह करते थे। हाँ, ये तो बात है। ये मतलब आप हमेशा ऐसी हदीसें उठा के ले आते हैं ना कि बस बंदा क्या कहे। क्या कहे। हाँ उसमें मोहम्मद साहब ही फंस जाते हैं। अब गालिब साहब जब पूरी तरह से चीज समझ में नहीं आती तो फिर जो है आप हमारे इल्हाद के नबी तो आप है ना। क्या हमने नहीं तो नया कलमा नहीं, बना दिया इल्हाद है कोई कि मजहब ला नहीं है। इलाहा। इल्हाद एक सेकंड, इल्हाद कोई मजहब नहीं है। हम किसी के नबी नहीं है, कोई हमारा नबी नहीं है। हम इन चीजों को मानते ही नहीं है। हम अच्छा, एथिस्ट हैं। अरे पर हम तो हाँ, गालिब साहब को हमारा नबी मानते हैं कि चले मैं मेहदी हूँ तो चले गालिबुर मैं नबी हूँ तो चले बिटर ट्रूथ आपको मेहदी बना देते हैं आपको ताकि हाँ। ज्यादा। बेफिक्र है। अगर फिर भी बात नहीं बची तो आपको ये दूसरा जीसस स्टूपिड बना देते हैं। ये स्टूपिड आइडियोलॉजी जो है इस्लाम और दूसरे रिलीजन से आई है। हम कम से कम ऐसी चीजों को बाय नहीं करते। अच्छा, तो ये बिल्कुल यार ये ऐसे ही बस जो भी चीज हजरत मोहम्मद को समझ नहीं आती थी वो जहन्नम की आग पे डाल देते थे। ठीक है, ज्यादा जी जी मीठा फल तो खा लिया तो उसे कह देते हैं जन्नत का फल है। ठीक है, ज्यादा बुखार चढ़ जाता था जहन्नमी बुखार है। बस यही चलता रहता था हर वक्त। नहीं, यहाँ तो जी जी बात यहाँ भी नहीं रुकती है ना। इसमें तो और भी ऐसी चीज लिखी हुई है कि सर्दी और गर्मी भी जहन्नम की वजह से आती है। कि हाँ, जब गर्मी आती है तो वो असल में जहन्नम जो है इनहेल कर रहा होता है इसको, सॉरी नहीं जब ब्रीथ सर्दी आउट आती कर है रहा तो वो होता इनहेल है करता है और जब और एक्सहेल इनहेल करता है करता तो है। गर्मी हाँ, आती है। एक्सहेल करता है तो गर्मी आती है। तो देख लें आप, हाँ तो गप्पे छोड़ी हैं रसूलुल्लाह ने। इसको इसको ठंडा करने के लिए जो है पानी डाल दिया जाए तो ये चीज भी जैसे हिंदुत्व में है ना कि वो शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाए तो ये भी उस तरह की बोंगी लगती है जनाब। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही। जिस हिसाब से इंसान तरक्की कर रहा है, जहन्नम ने जहन्नम नहीं रहना। हर कमरे में एसी लगे होने हैं। मैं तो कहता हूँ उन्होंने जहन्नम में जो है वो कूल्ड स्विमिंग पूल लगाए होने हैं हाजी भाई। वही ना, मतलब कि क्या नाम है उसका। मैंने तो सबसे नीचे होना है आपके मुताबिक। सो आपने तो वाकई सबसे नीचे होना है। मेरी तो अपना सैलरी होनी है, क्या नाम है, ASS। हाँ। हाँ। हाजी साहब आप तो जो है वाकई आप बहुत हाजिर आपको अगर जवाब है। अकेलापन ज्यादा महसूस हो रहा है तो बिटर ट्रूथ को भी आपके पास भेज दें फिर। बिटर ट्रूथ भाई आ जाइए, लेकिन बोर ना कीजिएगा। I'm just kidding. हाँ। हाजी साहब आप बहुत हाजिर जवाब है। आपने तो इस मसले को भी ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ दिया है। Exactly. नहीं, सही बात है यार। ये जो ग्लोबल वार्मिंग है हो ही इसीलिए रही है। आप देखें इतने ज्यादा थंडर स्टॉर्म आ रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है जहन्नम की आग की वजह से। इतने ये अल्लाह मियां ने इस तरफ का दरवाजा खोला हुआ अल्लाह है। मियां नाराज हो गए। अच्छा, एक हदीस और भी है गालिब भाई, उसमें यह है कि जिन जगहों पे जिना होता है वहां पे बारिश नहीं होती। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं सऊदीया में था तो एक मौलाना साहब ने बाकायदा रेफरेंस दिया था कि हफरल बातन में बारिश ना होने की वजह वहां पे जिना बढ़ गए। मैंने कहा अभी कितना बावला मौलवी है ये। यूरोप में इतनी बारिश होती है, वहां तो जिना होता है। अमेरिका में इतनी बारिश होती है, तो क्या अल्लाह की रहमत बरस रही सर है? जी, आप इसको जो जी। यूरोप में होती है उसको जिना ना बोल रहे हैं, वो लव मेकिंग होती है। हाँ, जना सऊदी नहीं, अरब में इनके होता है हिसाब से और इनके पाकिस्तान इस्लामी रिलीजन मुल्कों में जना होता है। उधर थोड़ी होता है जना, वो तो लव होता है भाई। इधर तो लव मेकिंग होती है। वो हाँ, एक तो लव होती है, एक लव मेकिंग कहा जाता है। हाँ। मुझे तो लव मेकिंग अच्छी लगती है। सही है सही है। मुझे लग रहा है कभी आपने रसगुल्ला लव मेकिंग की है? मैंने हर गुल्ले की जो है वो लव मेकिंग की भी है।
जी यार बिटर ट्रूथ, हर बात का जवाब सीधा ना दे दिया करे। यार पहले यार समझ तो लिया करे। आपने अच्छा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आई क्या बोल रहे आपने हैं। सीधा सीधा गुल्ले को लंबी कर दिया है। ओह damn, I got you. चलो आप ये कह रहे थे कि मैंने जलेबी मेकिंग की हुई है भाई। हाँ, हाँ, बस वो कहते हैं हाँ ना जी। स्लिप ऑफ टंग चले मुन्ना भाई, without और thinking. क्या है बाकी बातचीत? गालिब साहब, एक हदीस और है, वो अच्छा। अगर मुमकिन हो तो वो बता दीजिएगा। हाँ जी। ये है तिरमिजी में 1570। अच्छा, तिरमिजी। जी। तिरमिजी 1570। जी जी। चलें इसको हमारी वेब से खोल लेते हैं, क्योंकि उर्दू में आ जाएगी, फिर जरा पढ़ने में आसान हो जाती है लोगों के लिए। एक सेकंड। अच्छा जी, सब बिन जसामा रजी ताला अन्हा कहते हैं कि मैंने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, हमारे घोड़ों ने मुशरिकीन की औरतों और बच्चों को रोन डाला है। आपने फरमाया वो भी अपने अबाव अजदाद की किस्म से हैं। इमाम तिरमिजी कहते हैं ये हदीस हसन सही है। हाँ, ये हदीस बड़ी मशहूर है कि रसूल ने कहा कि जी बच्चों को भी अगर घोड़ों के नीचे आ गए हैं ना, तो वो भी तो अपने काफिर माँ बाप जैसे ही थे ना, तो क्या बात है, ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। तो गालिब साहब रहमतुल्लिल आलमीन कहा जाता है उनको, फिर हम इस चीज को जो है जब इंसान सोचता है तो फिर दिमाग में बहुत सारा ये टकराव होता है ना, उस चीज को फिर कैसे कहा जाए? जगह जगह उनके लिए यार रहमतुल्लिल रे के ऊपर बस एक नुक्ता लगा लें तो पता चल जाएगा आपको कि क्या है वो। रहमतुल आलमीन है वो, ठीक है। तो ये बात ये है ना, देखें रसूल अल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं की, ये उनको नबी समझते हैं। ये तो एक जंगी जनरल जो होगा, उसके सोल्जर्स उसके पास आए अगर पुराने जमाने में, आज के जमाने में भी ऐसी ही बातों पे हम कहते हैं रसूलुल्लाह। हाँ जी। छोड़ दें भाई आप ये देखिए रसूलुल्लाह कितने जो है वो थे कि वो कहते हैं कि मदीने में जितने भी कुत्ते हैं सबको मार दिया जाए, और जिस घर में कुत्ता पला होता है वहां पे रहमत नहीं आती। और मेरा एक दोस्त था, उसके पास शेफर्ड था, उसने उस शेफर्ड को मार डाला, वो मुल्ला बन गया। लेकिन आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया भर में कुत्तों को इस्तेमाल किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इवन दो कि एयरपोर्ट्स पे यूज किया जाता है। तो यार कुत्ते तो बहुत ही प्यारी चीज है यार। आप मुझे बहुत उसमें पीछे की तरफ जाए ना, पीछे की तरफ जाए तो आप देखेंगे कि हमारे जो हंटर गैदरर थे वो कम्युनिटीज तब बनी जब हमने कुत्ते को अडॉप्ट कर लिया। हाँ जी, आप उनकी क्यों इस तरह कैसे पता चलता है? इस तरह हमें पता चलता है फॉसिल रैकेट्स में। जो हमें कुत्तों के फॉसिल रैकेट्स मिलते हैं, इंसानों के साथ साथ वहां पे हमें कम्युनिटीज भी मिल रही है, ठीक है ना, आगे से आगे आते हुए। तो कुत्तों का इंसानी सिविलाइजेशन में या इंसानों को एक ही जगह पे आबाद करने में बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें वो क्या नाम है उनकी हिफाजत किया करते थे, वो उनके लिए शिकार ढूंढ के लाया करते थे। हाँ जी, और सबसे बड़ी बात तो हिफाजत थी कि रात के टाइम आपके पास एक पूरा चौकीदार हुआ करता था। हाँ जी, तो कुत्तों का इंसानी सिविलाइजेशन के अंदर बहुत बड़ा हाथ है जी। अच्छा, और जो मैं बात बता रहा था वो ये है कि देखें, फौज जब कहीं लड़ रही होती है ना, तो जनरल के पास अगर कोई फौजी आए और उसे आके कहे भाई मुझे फलां बात का गिल्ट हो गया, तो शातिर जनरल होता है ना, वो चाहे उसे पता भी हो कि फौजी ने गलत काम कर दिया, तो फौरी तौर पे उसको एकदम वो नहीं कर देते, फौज का मोरल नहीं डाउन कर देते। तो ये रसूलुल्लाह ने बिल्कुल एक फौजी जर्नैल वाली बात की है, एक नबी वाली बात नहीं है। हाँ जी, उनके बच्चे भी मर गए तो क्या है, ठीक है, मरने तो कोई बात नहीं, अपने माँ बाप जैसे थे, ताकि उनका गिल्ट कम हो जाए, ठीक है। आज का हाँ तो हाँ, बच्चे तो वैसे भी जो जिंदा रहते थे उनके और पास वो आके रसूलुल्लाह का ये पता भी लग रहा है कि उनकी नजर में उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी, बच्चों को भी वो समझते थे कि मर गए हैं तो मर गए, काफिरों के बच्चे मर गए, तो ही वॉज नॉट अ गुड पर्सन। ये बात साबित होती। भाई जो बंदा क्या नाम है आके उनको माँ बाप को पकड़ के गुलाम बना लेगा या उनको मार देगा, बाप को मार देगा, माँ को कनीज बना लेगा, तो वो बच्चा तो आपने मार दिया, वैसे ही उसका बचपना आपने मार दिया, ठीक है। फिर उन्हीं बच्चों को और औरतों को बाहर ले जाके बेच देना,
ठीक है, आप उससे समझ सकते हैं कि मतलब कि अगर ये बंदा था तो कितना शक्की और कलब आदमी था। हाजी भाई, इसके अलावा जो है एक चीज और भी देखे ना कि जिस दिन ये हमला करते थे और जूइश ट्राइब्स के ऊपर अटैक किया, उनके मर्दों को मार डाला, वो बच्चे जिनके ज़ेर नाफ बाल हो जाते थे, प्यूबिक हेयर होते थे, उन तक को मार डाला। और उसी रात उनकी बच्चियों और उनकी बीवियों और माओं के साथ उसी रात में वो रेप कर रहे हैं। वो बंदा कितना बारबेरिक होगा, वो कहाँ से रहमतुल्लाह आलमीन हो गया। बच्चों को गुलाम बनाने वाला बंदा रहमतुल्लाह आलमीन ही हो सकता है, रहमतुल्लाह आलमीन तो नहीं हो सकता। जबरदस्त नाम रखा है यार आपने। सही है। चलें आगे चलते हैं मुन्ना भाई, कोई और बात है आपकी? हाँ गालिब साहब, बस एक छोटी सी बात कहूंगा जो बिटरपुर साहब ने अभी कही थी कि रसूल अल्लाह ने मदीना में सारे कुत्ते मरवा दिए थे और खास तौर पे काले कुत्ते। तो उस पर तो हमारे जो लुच्चों के नबी हैं हाजी साहब, उन्होंने एक बार बताया था कि कुत्ते मारने की वजह ये थी कि हमारे रसूलुल्लाह को एक रात में 9 बार मुबाशरत करते थे अपनी बीवियों से। तो एक बीवी से दूसरी बीवी घर जाते थे तो कुत्ते उनकी टांग पकड़ लेते थे। तो ये टांग पकड़ लेने के कारण वो अपना सही से काम अंजाम नहीं दे पाते थे। तो ये एक वजह रही थी। क्या आप बिटरपुर साहब को ये बात मालूम है हाजी साहब? आपने बताया था एक बार, याद है आपको? बिल्कुल, ये क्या नाम, कुत्ते भौंकना शुरू हो जाते थे, पहली बीवी को पता लग गया। हाजी भाई ये बात आप जितनी मर्जी कहेंगे सही है, मुझे इस पे शक है। पहली तो बात यह, अगर रसूल अल्लाह 9 बार, आई डोंट थिंक सो। वही तो मैं दूसरी बात है कि रसूल अल्लाह की सारी बीवियां मस्जिद नबी में ही रहती। रसूल अल्लाह कौन से मदीने के एक कोने से दूसरे कोने में जाते थे भाई? अच्छा, और दूसरी बात ये भी है इसमें कि उनकी बीवियां तो इंतजार क्या करती थी भाई, उनकी 9 मर्तबा एक रात को। मुझे तो वो नबी कम और चिड़ा ज्यादा लगते हैं। नहीं, मेरे ख्याल में तो 9 मर्तबा के बाद बंदे को खुद ही कुत्ता फील होने लग सकता है। नहीं, पता है क्या, अच्छा अगर ऐसा होता ना, अगर आप हदीसें ही पढ़ लें तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती है कि बीवियां एक दूसरे से जलती थी कि उनका नंबर कब आएगा। अगर एक बंदा 9 बीवियों वाली पावर रखता हो तो उनको तो शिकायत ही नहीं होनी चाहिए। वो यार तो हजरत सौदा बिल्कुल नहीं जलती थी। हजरत सौदा ने कहा था मेरी बारी ले लो, मुझे कोई टेंशन नहीं। वो तो बूढ़ी थी ना बहुत ही गालिब भाई, लेकिन मुझे मुन्नू माफ करो। हाँ चलिए गालिब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।